ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि शुक्रवार यानी कि 3 मई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है, और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, यानी कि इस हफ्ते हमने बहुत कुछ देखा बाजार के अंदर, नए रिकॉर्ड स्तर बनते हुए देखे, और आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी हमने निफ्टी के अंदर एक नए रिकॉर्ड स्तर बनते हुए देखे, मगर उसके बाद वहां से एक बड़ी गिरावट भी देखी। तो आज की वीडियो को हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो गिरावट है इसका रीजन क्या है, क्या प्राइमरी रीजन है कि जिसकी वजह से बाजार में आज हमें सभी इंडेक्सेस के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली अपने ऊपरी स्तर से। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और उस पे कमेंट्स देना ना भूलें। उसके अलावा दोस्तों, हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, पूरी वीडियो के दौरान देखिए बहुत सारे लोग हमें सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं, हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे कॉल भी कर देते हैं। कॉलिंग अलाउड नहीं है, याद रखिए। मैसेज कर सकते हैं आप, बट बहुतों के सवाल होते हैं कि हमें टेलीग्राम चैनल का सही लिंक नहीं मिल रहा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जब वीडियो में देखिए लिखा होता है नीचे, जब आप नाम के वहां पे डिस्क्रिप्शन मोर डिटेल्स, वहां आपको नाम मिलेगा नॉलेज एंड प्रॉफिट, सिर्फ नॉलेज एंड प्रॉफिट। और हालांकि अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने, बहुत से हमारे दर्शकों ने शिकायत करी थी कि एक नकली चैनल खुल चुका है, आप ही का लोगो, आप ही के डिस्क्रिप्शन सब कुछ यूज करते हैं, जिसका नाम भी बताया गया मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल। तो उससे आप लोगों को बचाने के लिए हमने अपने चैनल का नाम चेंज करके रखा है नॉलेज एंड प्रॉफिट, जो हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम भी है, ताकि आप लोगों को सतर्क रखें, बचा के रखें सभी फ्रॉड वाले लोगों से या फ्रॉडस्टर से। तो ध्यान रखें इन बातों का। आज अब बात करते हैं निफ्टी 50 का। देखिए आज की जो चार्ट है, चार्ट आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है बाजार के अंदर। तो आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहले तो निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। देखिए जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, यानी कि बृहस्पतिवार 2 मई के दिन एक्सपायरी का दिन था निफ्टी का, मूड माहौल बहुत ही अलग लेवल पे था। बुधवार की छुट्टी थी और उसके बाद बाजार खुलता है और बाजार जाता है 22,648 की क्लोजिंग देके 22,648 की क्लोजिंग। अब आप देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने आपको रात तक ये न्यूज देते रहते हैं, इसीलिए बताते हैं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। यहाँ पे हम आपको बहुत सारी वो बातें बताने की कोशिश करते हैं जिससे आप सुबह के वक्त जब मार्केट में उठें तो आपको ध्यान रहे कि कहां पर आपको पोजीशन बनानी है। हम ये भी बताते हैं कि DII और FII ने कितनी खरीदारी करी, क्या करी, और ठीक सुबह मार्केट खुलने से पहले तकरीबन 8:30 बजे के आसपास हिंदुस्तान के टाइम के अकॉर्डिंग हमारी केएनपी टीम ने आपको टेलीग्राम के ऊपर मैसेज लिखा था रेडी फॉर गैप अप ओपनिंग टुडे।
और आज बाजार ने गैप अप ओपनिंग तो दी ही दी, उसके साथ साथ बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनाए। सबसे पहले ओपनिंग की बात करते हैं। आज निफ्टी खुलता है इंडेक्स 118 पॉइंट के यानी कि सेंचुरी मार के एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, और वो था 22,776, 22,766। कहां से नीचे? अपने पुराने लाइफ टाइम हाई के जो लेवल थे निफ्टी के, उससे मामूली से थोड़ी सी नीचे लेवल पे बाजार खुलता है, जो कि थे पुराने स्तर पे 22,785 के लेवल। ये लेवल थे पुराने, जहां पे बाजार के ऑल टाइम हाई के लेवल थे। और उसके तुरंत बाद यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर ही बाजार बनाता है अपने आज के और ऑल टाइम हाई के लेवल निफ्टी में, जो कि थे 22,795, 22,795। तो सबसे पहले तो ऑल टाइम हाई के लेवल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बनाने के लिए आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, जिन्होंने निफ्टी में आज नया इतिहास रचते हुए देखा है। तो क्या अब ये इतिहास हम आने वाले हफ्ते में ब्रेक होके एक नया इतिहास रचते हुए देखेंगे यहां से आई, या अब हम गिरावट के स्तर देखेंगे? वो सारी की सारी बातें आज की वीडियो में बताएंगे आपको। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, एक 10-15 मिनट का, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखिए दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों ने हमें कांटेक्ट भी किया, हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज ड्रॉप किया, और फिर हमारी टीम ने उनसे बात भी करी, कॉल भी करी। कई लोगों से मैं डायरेक्टली भी बात कर पाता हूं। तो वहां पर एक बात समझ आती है कि बहुत से लोग आज भी बार बार केएनपी की रिक्वेस्ट करने के बावजूद ब्लाइंडली एनालिसिस पे फेथ करते हैं। ब्लाइंडली मतलब कि कहीं से भी एनालिसिस आई, उन्होंने एनालिसिस के ऊपर एग्जीक्यूट कर दिया अपना ऑर्डर। ऐसा मत कीजिए। एनालिसिस को समझिए, उसको समझिए कि आप जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहे हैं, क्या आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए हुए किसी भी एनालिस्ट के द्वारा बताए हुए एनालिसिस से मैच कर रहे हैं, और आपकी स्टडी और उनकी स्टडी कितना इनलाइन है, उसके बेसिस पे ट्रेड कीजिए। अननेसेसरी ट्रेड करेंगे, लॉस होगा। उदाहरण के तौर पे आज जो नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम ने, अब जो पुराने लोग हमारे साथ काम करते हैं उन्हें पता है, जब भी कोई एनालिसिस शेयर की जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ, और स्पेशली पैसा डबल जो चैलेंज चल रहा है मे मंथ का, एक तो नाम है चैलेंज। देखिए, चैलेंज का मतलब ये नहीं है कि हम जीत ही जाएंगे, हम हार भी सकते हैं। चैलेंज का असली मीनिंग ये है। अदरवाइज अगर आपको शॉर्ट एनालिसिस चाहिए कि हमें इतनी एनालिसिस चाहिए पूरे महीने में ताकि हमारा एक ठीक ठाक प्रॉफिट बने, और जो कि केएनपी टीम करती है अपने जीपीएस बैच के अंदर, जो कि पेड है, वहां पे हम सिर्फ 20 से 25% का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं महीने में। और यकीन मानिए इतना आसान नहीं होता। आप लोगों को लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग में तो रोज हम 20 रुपए का सौदा खरीद के 150 रुपए पे बेच सकते हैं। रियल में आइएगा, जब रियल में आप पैसा लगाते हैं और बड़ा क्वांटिटी का पैसा लगाते हैं, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख नहीं, जब आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और करोड़ों रुपए लगाते हैं बाजार में, तो आपको बहुत सावधानी के साथ रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, बाकी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करते हैं। और इसलिए केएनपी टीम अपने जीपीएस बैच में आप सभी लोगों को जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, और हैप्पीली कस्टमर्स जो हैं हमारे, उनको अच्छा लगता है और वो हमारे साथ कंटिन्यूएशन में है पिछले साल भर से। तो इसलिए वहां पर या तो आप ज्वाइन कीजिए। रही बात हमारा मई मंथ का बैच का, दोस्तों, जब भी ट्रेड आपके साथ शेयर करते हैं हम लोग, दिन में 1 मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा तो ट्रेड हम लोग आपके साथ शेयर करते नहीं, क्योंकि हमें आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना है। वहां पे एक बात गौर कीजिएगा, जो पुराने हमारे साथ काम कर चुके हैं उन्हें पता है, जब भी एनालिसिस आपके साथ शेयर की जाए उसका एक टाइम होता है, यानी कि टाइम 15 मिनट या 30 मिनट। इससे ज्यादा देर तक अगर वो लेवल नहीं आ रहे तो उस एनालिसिस को आप कैंसिल कर दीजिए, यानी कि उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट मत होने दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि अब अगर बाजार नीचे आता है तो वो बड़ी गिरावट दिखा सकता है, और अगर बाजार नीचे आके वापस से रिकवरी कर देता है तो भी अफसोस मत कीजिए, क्योंकि आपने अपनी एनालिसिस में एक टाइम लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि टाइम फ्रेम, हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट, हम कहते हैं कि प्राइस एक्शन, ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो मिलकर एक एनालिसिस बनाते हैं। तो ये नहीं कि अगर सुबह बोला है मार्केट खुलने से पहले, वो ऑर्डर जनरली मार्केट खुलने से पहले इसलिए दिए जाते हैं ताकि 9:15 पे जैसे ही बाजार की बेल बजती है आपकी फिंगर जानी चाहिए बाय ऑर्डर पे, और अगर वो लेवल आता है तो आप शानदार बाइंग करके शांति से बैठिए और फिर सेलिंग का इंतजार कीजिए लेवल के साथ। बट अगर नहीं आता है तो जबरदस्ती एंट्री नहीं करनी है कि पूरे दिन में कभी भी आ गया और आप एंट्री करें। तो आज कुछ लोगों ने उस लेवल पे एंट्री किया, बाद में उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, उनको लॉस हुआ। तो हम बस आपको बताना चाहते हैं, और उसके अलावा घबराए नहीं, ये चैलेंज है, आपका लॉस रिकवर होगा, आपका लॉस रिकवर होगा, मगर आप अगर पेशेंसली काम करेंगे तो। हड़बड़ाहट में कूदेंगे और आज जो गिरा है बाजार, ये तो जरूर बताएंगे। बड़े इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आ रहा है और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए पहले निफ्टी 50 को हम फटाफट देख लेते हैं। आज का डे लो
डे हाई के बाद आप देखेंगे तो एक ही ट्रेंड में बाजार रहा। और हुआ क्या, जितने भी स्टॉप लॉस लगाते हैं लोग इस तरह के मार्केट में, जब बाजार ऑल टाइम हाई पे था तो सबका इंतजार था कि आज नया इतिहास रच सकता है निफ्टी। जिस तरीके से तेजी हमने बीते बृहस्पतिवार यूएस के बाजारों में देखी, उधर यूएस के फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। मगर फिर ऐसा क्या होता है कि बाजार ठीक 9:30 बजे के बाद से एक करवट लेता है गिरावट की, और लगातार बाजार गिरता चला जाता है 1:30 बजे तक। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो 1:40 का वक्त था जब बाजार अपने डे लो के लेवल पे था, जो कि थे 22,348। यानी कि देखिए कितनी बड़ी गिरावट। डे हाई क्या था, 22,795। यानी कि एक तरफ हमने अभी तेजी के सेलिब्रेशन करनी शुरू हुई की थी कि हमें पता चलता है कि बाजार नीचे गिरता जा रहा है। सारे इंपॉर्टेंट जो इसके सपोर्ट थे आज के लिए उन सबको ब्रेक करता गया। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 22,550, उसे बाजार ने ब्रेक किया, संभलने की कोशिश की, मगर फिर फेल होता है 12:30 बजे के बाद। और उसके बाद 22,420 जैसे अहम लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे, उन्हें भी ब्रेक किया। तो जब सब कुछ ब्रेक हो रहा था और बाजार अपने डे लो पे पहुंचता है 22,348, यानी कि 447 पॉइंट का गैप दिखाया डे हाई और डे लो के बीच में, तब समझ आता है कि ये रीजन क्या था। रीजन बहुत ही साफ, जिसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, और जिसे हम कहते हैं कि मशीन ट्रेडिंग, एआई बेस्ड ट्रेडिंग। अब वो एआई बेस्ड ट्रेडिंग क्या है वो आगे के पार्ट में आपको बताएंगे जब हम निफ्टी बैंक को कवर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा आज की बातों को। ऐसा नहीं है कि आप आज अगर आपने लॉस बुक कर दिया है तो आप क्या करेंगे। अगर आपके पास पोजीशन होल्ड में है तो भी बताएंगे कि मंडे ट्यूसडे में क्या होने वाला है, बट फिलहाल के लिए गिरावट जरूर है, मगर वहां से बाजार ने रिकवरी करने की भी कोशिश की। क्लोजिंग क्या की, देखिए क्लोजिंग आज की जो कल की क्लोजिंग थी उसके मुकाबले 172 पॉइंट की गिरावट है, 172 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है निफ्टी, इसमें कोई दोहराया नहीं है। यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार की पिटाई होते हुए देखिए हमने फिर से, बट ऑल टाइम हाई के लेवल भी देखिए हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। तो दोनों चीजें हुई है बाजार में, मगर क्लोजिंग जो हुई है वो है 22,476, एक पॉजिटिव संकेत। हमने याद है अभी आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 22,420, बाजार ने उसको भी ब्रेक करा था और बड़ी कैंडल के साथ किया था। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं 1:35, यानी कि 1:30 बजे मतलब 1:30 से लेके 1:35, 10 मिनट के अंदर बाजार ने 22,450 से जो गिरावट दिखाई वो लेकर गया बाजार को 22,360 तक, यानी कि 100 पॉइंट की गिरावट करीबन निफ्टी ने दिखाई, और उसी के साथ 420 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसको ब्रेक किया। मगर क्लोजिंग 22,476 के ऊपर की जो देकर गया है वो एक अच्छे संकेत है। हालांकि 3:15 पे 3:15 बजे के आसपास बाजार 22,500 तक पे आ चुका था, मगर जो फाइनल क्लोजिंग आई है वो 22,476 की है। नेगेटिव जरूर है, मगर अब क्या होगा सोमवार के लिए, और ये क्यों गिरा है स्पेसिफिकली, प्रॉफिट बुकिंग भी क्यों आई इतनी बड़ी, उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए दोस्तों, निफ्टी बैंक का चार्ट। निफ्टी बैंक ने भी आज यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एक अच्छी शुरुआत करने की तो कोशिश की, मगर फिर हमने वहां गिरावट देखी, और गिरावट भी बड़ी गिरावट। चलिए निफ्टी बैंक देखते हैं। निफ्टी बैंक का जो चार्ट खुला है स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब निफ्टी बैंक की जो बृहस्पतिवार 2 मई के लिए, देखिए मई का महीना भी शुरू हुआ है। एक चीज तो नोट कर लीजिए, मई के महीने में आपको ऑल टाइम हाई के पुराने लेवल, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी हो, में तीनों इंडेक्स में और इवन सेंसेक्स में भी आपको ब्रेक होते हुए दिखेंगे। उदाहरण के तौर पे आज ही देख लीजिए, आपने निफ्टी को ऑल टाइम हाई का लेवल बनते हुए देखा, हालांकि वहां रुका नहीं मगर लेवल जरूर बना, गैप अप ओपनिंग हुई, लेवल जरूर बना और आगे भी बनेगा, बस आप चिंता मत कीजिए। उधर ही फिन निफ्टी के अंदर भी बना, मगर वहां से लुढ़का। अब लुढ़कने के रीजन क्या है वो आपको बताते हैं। तो निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी बृहस्पतिवार वो थी 49,231, एक बड़ी उथल पुथल हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में भी, यानी कि बिल्कुल बेहद करीब 50,000 के पास में थे हम नए स्तर पे, और वहां से बाजार लुढ़कता है और बाजार बंद होता है 49,231 के लेवल पे, यानी कि बड़े क्रूशियल लेवल के पास में। आज बाजार ओपनिंग देता है 144 पॉइंट की, यानी कि 144 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग देता है निफ्टी बैंक, और खुलता है 49,375 के लेवल, यानी 49,375 के लेवल पे। और वहां पर आने के बाद बाजार हल्का फुल्का सा डायरेक्शन अपनी चेंज करता है, यानी कि मजे वाली चीज नहीं करता बाजार, रुकता है, स्थिरता लाता है निफ्टी बैंक। देखिए जितना हम निफ्टी में बुलिश हैं उतना निफ्टी बैंक में नहीं है, बहुत क्लियर से इंडिकेशन आपको बता देते हैं फिलहाल के लिए।
कब होंगे बुलिश? जैसे ही बाजार 49,650, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं, आप लिख लीजिए, जब वहां पे क्लोजिंग देगा या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहां पे सस्टेन करेगा, 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जब 49,650 के ऊपर सस्टेन करेगा या क्लोजिंग देगा, 50,000 के लेवल आपको इतनी जल्दी आते दिखेंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे निफ्टी बैंक के अंदर। ओपनिंग के तुरंत बाद देखिए बाजार ने 5-10 मिनट पूरी कोशिश करी कि अपने ऊपरी स्तर यानी कि ऑल टाइम हाई के जो लेवल थे वहां पे सस्टेन करें। ओपनिंग होती है 49,375, बाजार ने तेजी दिखाई वहां से और 15 मिनट के अंदर अंदर बाजार पहुंच चुका था अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 49,608 यानी 49,608। अभी हमने क्या आपको बताया, 49,650 पे अगर बाजार रुकता है और 10 मिनट वहां टाइम पास करता है, तब आप तैयारी में लग जाइए नई तेजी में और ऑल टाइम हाई के लेवल पे, जो कि बनेंगे बाजार के लिए 50,000 के। मगर नहीं रुकने पे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखी और बाजार धड़ाम से आके नीचे गिरता है और लगातार गिरते 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 बाजार पहुंच चुका था 1:40 पे अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 48,660। सारे सपोर्ट को बाजार ने ब्रेक किया। पहला खुलने के बाद सपोर्ट बना था 39,350, 39,250 को ब्रेक किया, 39,160 को ब्रेक किया, 39,000 को ब्रेक किया, 48,850, 750, तो यानी कि सारे सपोर्ट को ब्रेक किया। रीजन देखिए दोस्तों, एक जमाना होता था जब सारी की सारी ट्रेडिंग होती थी मैनुअल। ना जाने आप में से कितने लोग होंगे, और अगर आपने कभी भी फ्लोर ट्रेडिंग करी है यानी कि एनएससी और बीएससी पे जाके, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आवाज लगा लगा के ट्रेडिंग होती थी। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई मार्केट में और टेक्नोलॉजी के बाद लोगों ने लैपटॉप से ट्रेडिंग करनी शुरू करी। औसतन देखा जाता है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं, रिटेल ट्रेडर जो कि 1 लाख, 5 लाख, 10,000, 20,000 तक की पूंजी के साथ निवेश करते हैं, वो करते हैं अपने लैपटॉप से या फिर फोन के साथ। मगर अब जमाना एआई का बन चुका है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बार बार हम आपको ये बताते हैं, और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप बाय करते हैं, आपको लगता है मेरे बाय करने के बाद 1-2 लॉट में नहीं, जब आप थोड़े से लॉट बड़े करते हैं अपने साइज लॉट को, तभी आपको लगता है कि जैसे ही मैंने बाय किया, फट से वहीं से बाजार गिर गया थोड़ा सा नीचे। देखिए उसके 2 प्राइमरी रीजन है। एक तो होता है बिना एनालिसिस के जब आप एंट्री करते हैं तब यह होना बिल्कुल स्वाभाविक है, और दूसरा आप जब लेवल पे एंट्री करते हैं, इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यही आज की तारीख में सारे बड़े ऑपरेटर्स और सारे बड़े लोग जो मार्केट में काम करते हैं, जो 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ तक का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं दोस्तों, उनको टिक बाय टिक ये पता होता है किस लेवल पे कौन लोगों ने, मतलब ये नहीं कि किस इंसान ने एंट्री करी, बस किस लेवल पे कितने बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं पहले से। तो जब वो फॉल आता है तो हर कोई आजकल एसएल के साथ काम करता है। मेजॉरिटी ऑफ लोग हमने देखे एसएल के साथ काम करते हैं, और वो सारे एसएल आपके एक ही पल में खत्म हो जाते हैं। खत्म होने का मतलब आपके एसएल हिट हुए और आप मार्केट से बाहर लॉस के साथ। और आज यही हुआ, यानी कि बाजार ने तेजी दिखाई, तेजी दिखाने के बाद बाजार का मूड माहौल बदला और सारे के सारे मेजॉरिटी लोग आज कॉल साइड में एंटर करने की कोशिश करते हैं। मगर वहां पर जो साइकोलॉजी होती है, एआई आज की तारीख में सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करती है साइकोलॉजी के ऊपर, कि रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या है। देखिए जितने भी बड़े प्लेयर हैं आज की तारीख में, जितने भी बड़े ऑपरेटर हैं, उन्होंने एक लेवल के बाद सुबह गैप अप ओपनिंग के बाद जरूर कोशिश करी बाजार में एंट्री करने की, बट वो जो लेवल नहीं आया 9:30 तक, 9:10 बजे तक, उसके बाद वो सारी की सारी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को लिखा कि जो भी ये एनालिसिस होती है, इसका एक टाइम होता है, ये नहीं कि सुबह से शाम तक आप लगा के बैठे रहे, ऐसा ना करें। ऐसे भी एनालिसिस होती है जो सुबह से शाम हो, जिसमें हम लिखते हैं होल्ड करना है। होल्ड मतलब लगा के छोड़ दीजिए, अगर आया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो भी बहुत अच्छा है, मगर आया पूरे टाइम में, पूरे दिन के दौरान ट्रेडिंग आवर्स में, तो आप प्रॉफिट लेके जाएंगे। मगर उसके अलावा जो भी ट्रेड होती है उसका एक टाइम फ्रेम होता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और हमारी यूजुअली जो ट्रेडिंग्स होती हैं वो 15 मिनट से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलती है। वहां पर अगर बाजार नहीं आ रहा है इस लेवल पे, एग्जीक्यूट कर दीजिए, उससे एग्जिट हो जाइए। एग्जीक्यूट मत कीजिए, एग्जीक्यूट अगर हो गई तब तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, बट एग्जिट हो जाइए, उसे कैंसिल कर दीजिए और वेट कीजिए बाजार को, आने दीजिए बाजार को नीचे। और उसी वजह से आज बाजार ने सारे इंडेक्सेस में सारे एसएल को हिट किया, जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करी, और उसके बाद बाजार आया बिल्कुल डे लो के लेवल पे, जो कि था 48,660 के लेवल पे।
हालांकि अगर आप वहां से देखेंगे तो 3:15 तक बाजार ने वहां से रिकवरी करने की कोशिश की, वापस से 49,000 के लेवल पे जाने की कोशिश की, बट आखिरी के समय बाजार वहां तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 948 पॉइंट का, वोलेटिलिटी स्ट्रांगली हाई। देखिए जब बाजार में 10, 20, 50, 100 पॉइंट की वोलेटिलिटी होती है अलग चीज होती है, यानी कि रेंज में होता है। आज पूरे दिन बाजार एक तरफा डायरेक्शन में था, यानी कि गिरावट की डायरेक्शन में, और उसका प्राइमरी रीजन दोस्तों सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग। चलिए देखते हैं यूएस के बाजार। यूएस के बाजार आपने देखे कितने शानदार तेजी के साथ बंद हुए। उधर ही जो यूएस से बहुत ही शानदार न्यूज निकल कर आ रही है वो है एप्पल की। आपको पता होगा एप्पल का जो प्रोडक्ट है, जो हम फोन, लैपटॉप, टैब्स यूज करते हैं, वो एक बायबैक कर रहा है, और बायबैक भी छोटा मोटा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बायबैक एप्पल कर रहा है। उसकी वजह से यूएस के फ्यूचर्स इस वक्त 300 पॉइंट से ज्यादा तेजी से कारोबार कर रहे हैं। आप देखिएगा शुक्रवार के शाम होते होते कि बाजार में कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं थी। यूएस ने फेड मीटिंग में कोई नेगेटिव नहीं बोला। इधर भारतीय बाजारों में या भारतीय न्यूज में अगर आप देखेंगे कोई भी पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल, उधर ईरान की और रशिया की और रूस की, किसी भी देश की कोई भी न्यूज नहीं है। तो ये गिरावट क्यों है? आज की गिरावट प्योरली गिरावट है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो है सबसे बड़ा रीजन दोस्तों, ऑपरेटरों के द्वारा डिसाइडेड किया हुआ लेवल कि यहां से आज बाजार तेजी करने की कोशिश में लगेगा। सब लोग कॉल साइड में जाएंगे, यानी कि पुट राइटर जैसे ही एंट्री करेंगे एक लेवल के बाद, वहां पे कॉल राइटर हैवी होंगे, और कॉल राइटर आज पुट राइटर को कच्चा चबाने की कोशिश करेगा, और उसी वजह से बाजार में एक तरफा गिरावट देखने को मिली। देखिएगा आप सोमवार और मंगलवार में क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अब जो आएगा हमारा इंडिया में वो है थर्ड फेज के इलेक्शन, यानी कि जो है अगले हफ्ते बृहस्पतिवार बुधवार के दिन 7 तारीख को। तो उसके बाद बाजार में क्या तेजी आती है 8 को या 7 को, वो भी आप देखिएगा। तो ये जो गिरावट की गई है ये सिस्टमैटिकली की गई है, किसी न्यूज की वजह से नहीं। जब न्यूज की वजह से गिरावट नहीं होती है ना, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वापस से बाजार आपको वापस से वही लेवल पे आके खड़ा दिखेगा 1-2 दिन के अंदर ही, पूरी कोशिश करेगा बाजार, ध्यान रखिएगा इस बात को। आज की क्लोजिंग 48,924, गिरावट बड़ी है, 308 पॉइंट की गिरावट कम नहीं होती, और हमने 49,000 जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। बट ये जो गिरावट है ये सोमवार को आपको दिखेगी वापस से तेजी में आने के लिए। गिरावट गंभीर होगी वो हम आपको बताएंगे कल की वीडियो में, डेटा को और डिटेल में समझ के, ताकि आप लोग सही रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे काम करें। और बहुत सिंपल सा लॉजिक हम आपको बताते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे जब बाजार आए वेट कीजिए 5 मिनट। जो भी हमने रेजिस्टेंस बताया, अगर उस रेजिस्टेंस पे बाजार आता है 5 मिनट रुकता है तो तेजी कीजिए, नहीं रुकता है तो वहां से एग्जिट कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है बाजार में एंट्री करने की उस दिन के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम फिन निफ्टी के लिए। निफ्टी ने भी बिल्कुल, देखिए फिन निफ्टी के लिए तो हम एक ही बात बोलते हैं आपको, ऐसा लगता है कि निफ्टी का हमने चार्ट ही नहीं हटाया, फिन निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ही चार्ट लग रहा है, माफ कीजिएगा, फिन निफ्टी का तो चार्ट हटाया ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये है फिन निफ्टी का, और ये है शुक्रवार 3 मई का स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब फिन निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी, यानी कि बृहस्पतिवार 2 मई के लिए, वो थी 21,874, 21,874, और आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, यानी कि शतक के साथ 135 पॉइंट का अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग, और बाजार 22,000 के ऊपर 22,009 के लेवल पे, और ये लाता है बाजार में दोबारा से नई रौनक, नई तेजी। तो हमने लिखा था ना टेलीग्राम चैनल पे, नॉलेज एंड प्रॉफिट पे, फटाफट जाके ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मार्केट खुलने से पहले और शाम में, आप जब सुबह उठते हैं सोने के बाद, देखिए हम तो पूरी रात भर उसमें आपको मैसेज करते हैं, वहां पर आप लोगों को पता चल चुका होता है कि कल की सुबह की डायरेक्शन क्या होगी, और लिखा था कि गैप अप ओपनिंग और ऑल टाइम हाई के लिए भी क्या तैयार है, और दोनों चीजें हुई। ओपनिंग के बाद तुरंत बाजार अगले 15 मिनट में, यानी कि 9:30 पे आता है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे फिन निफ्टी में, जो कि थे 22,137 दोस्तों, 22,137 का रास्ता है इतिहास फिन निफ्टी। बैंक निफ्टी बस थोड़ा सा पीछे रह गया, तो कोई बात नहीं, उसका भी सेलिब्रेशन करेंगे, चिंता मत कीजिए। लगातार अभी महीना शुरू हुआ है और 2 ही दिन हुए हैं, दूसरे दिन अगर हमें ऑल टाइम हाई के लेवल मिल रहे हैं फिन निफ्टी में, बाकी पूरा महीना है तेजी रहेगी मई के महीने में। और जून में तो आप जो लेवल देख रहे हैं ना 23,000, जब 23,000 के बेहद करीब होंगे और 23,000 को ब्रेक करेगा, अभी नचाएगा। थोड़े दिन ऑपरेटर मजे ले रहे हैं आप लोगों से, तब तक के लिए शांत रहिए, और जैसे ही बाजार लोअर लोज पे आता है, यानी कि हल्के होते हैं, तब आप तेजी करेंगे तो इतनी शानदार प्रॉफिट बनेगी, एक दिन के अंदर आपका पैसा डबल होगा दोस्तों, एक दिन के अंदर। और ऐसा लालच में मत जाइए, छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखिए, 5%, 10%, 15%। देखिए हम जीपीएस बैच में कितना देते हैं,
20 से 25। बहुत लोग हमसे उलझते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारी टीम को बोलते हैं कि 20% तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप एग्री करते हैं कि हमें महीने दर महीने 20% देने का, तो यकीन मानिए आपको हम इतना पैसा दे सकते हैं कि आप शायद उतने पैसों को कंट्रोल भी ना कर पाए। बट रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कभी कभार हमारी एनालिसिस भी फेल होती है, मार्केट नीचे चला गया हमने कॉल ली, मार्केट ऊपर चला गया हमने पुट ली, तो वहां पे हम बहुत सारी चीजों का विश्लेषण करते हैं और उसके बेसिस पे एग्जिट की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर मार्केट में एंट्री करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, 30 तारीख महीने की हमारे क्लाइंट जो होते हैं उनको अपने अकाउंट में 20 से 25% तक के बीच का प्रॉफिट दिखता है। यानी कि मिनिमम 20% तो दिखेगा ही, उसके ऊपर 25 तक भी जा सकता है, कोई भी नंबर उस महीने के चलते हैं। मगर वो देना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और महीने दर महीने, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आसान नहीं है दोस्तों। हाई के बाद बाजार में एक तरफा गिरावट, और एक तरफा गिरावट का रीजन प्रॉफिट बुकिंग ऑपरेटरों के द्वारा खेला हुआ सारा गेम। कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज नहीं है, यूएस की तरफ से कोई न्यूज नेगेटिव नहीं है, यूरोप के मार्केट तेजी में, यूएस के फ्यूचर्स तेजी में, यूएस के मार्केट तेजी में, गोल्ड के प्राइस नए स्तर पर जाने को दिख रहे हैं, उधर क्रूड ऑयल कंट्रोल में है, डॉलर इंडेक्स कंट्रोल में है, कोई भी हिंदुस्तान के बाजारों से या हिंदुस्तान से कोई नेगेटिव न्यूज नहीं, कोई पॉलिटिकल न्यूज नहीं। बाजार गिरता है, सिर्फ कुछ चुनिंदा ऑपरेटर करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट और वहां से बाजार को हर लेवल पे गिराते हैं। अब आज के एफआई और डीआई का डेटा देखेंगे शाम को, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे आप देख लीजिएगा। डे लो पहुंचता है 21,707, 21,707 के लेवल पे, बहुत ही नीचे, यानी कि सारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। 22,000 को ब्रेक किया, 21,800 को ब्रेक किया, मगर फिर भी फिन निफ्टी में उतनी बड़ी गिरावट हमें नहीं देखने को मिली जितनी बैंक निफ्टी में मिली। क्यों? बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पे तो नहीं लगाया, फिन निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया, तो मजबूती है बैट्स के अंदर। बस वो देख रहे हैं कि कौन है बाजार को आज जो अननेसेसरी परेशान कर रहा है, और उसकी रिपोर्ट कल तक आई जाएगी और कोशिश करेंगे कि कल की वीडियो जो हम बनाएंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन का सपोर्ट बताते हैं, तो वहां पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या वो नाम तो नहीं दे पाएंगे, बट हाँ कोशिश करेंगे आपको हिंट देने की, ताकि आप समझेंगे क्यों बाजार में इतनी बड़ी गिरावट है। रीजन एक ही है, कहीं भी आप आज पढ़ लीजिएगा, कहीं भी देख लीजिएगा, कोई इधर उधर की बात करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े बहुत आईटी दिग्गज शेयरों में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में मुनाफा वसूली देखने को मिली। हाँ, कोई ऐसी इंटरनल न्यूज हो जो हमें या किसी और को पता ही ना हो तो अलग बात है। हमारी जो अभी तक डेटा को और बाकी चीजों को विश्लेषण जो करी है टीम ने, उसके बेसिस पे आज सिर्फ प्लेन प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो भी तरीके से साइकोलॉजी को हिट करके, बस और कुछ नहीं। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप 430 पॉइंट, बड़ा गैप। देखिए इतना बड़ा गैप जब हमें देखने को मिलता है तो कैंडल भी बड़ी मिलेगी, जो वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, और वो हम कल दिखाएंगे आपको वीडियो में। क्लोजिंग समझ लेते हैं फटाफट। 76 पॉइंट की, यानी कि 76 पॉइंट की, यहां पे थोड़ा सा सांस ले सकते हैं हम, क्योंकि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, और यहां फिन निफ्टी 76 पॉइंट की नेगेटिव देखिए गया। 76 पॉइंट की नेगेटिव जरूर है, बट क्लोजिंग है नेगेटिव, मगर 100 पॉइंट की नहीं है। ये एक दिल को मतलब एक आश्वासन देने के लिए होता है कि नहीं नहीं हम तेजी करेंगे और हम करेंगे, ये पक्का है। वापस 22,137 के लेवल जो ऑल टाइम हाई के लेवल बने उसको हम ब्रेक करेंगे, नए स्तर पे नई सेलिब्रेशन फिर करेंगे। क्लोजिंग 21,797 के लेवल पे। तो ओवरऑल आज के बाजार में निफ्टी और फिन निफ्टी ने बनाए ऑल टाइम हाई के लेवल। तो आप सभी व्यूअर्स को, ट्रेडर्स को जो फिन निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उनको ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि उसके बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, बाजार हल्के होते हैं और काफी नीचे तक आते हैं अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके, और वो रीजन एक प्रॉफिट बुकिंग का कि कुछ ऑपरेटर्स ने मिलकर आज बाजार में साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और बाजार में हल्के कमजोर दिल वाले ट्रेडर्स को एग्जिट किया। अब आप देखेंगे और हम दिखाएंगे मंडे ट्यूसडे बाजार में क्या होता है हलचल, वहां से आप समझ जाएंगे कि ऑपरेटर्स के साथ जब आप साइकोलॉजी पे खेलते हैं तो वहां पे कितना बड़ा असर होता है। इसलिए कई बार आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना सीखिए, रेदर देन हर वक्त ट्रेड करना। इन्वेस्ट करेंगे, आज इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आज आप खेत में जाके अगर बीज डालेंगे, उसको पानी देंगे, खाद देंगे, फर्टिलाइज करेंगे, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद जब वहां पे आपके पेड़ उगेंगे और आप उससे फल खाएंगे, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट पे जरूर ध्यान दें। बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज शेयर हैं, उदाहरण के तौर पे जियो फाइनेंस, आपको पता होगा बहुत सारी कंपनीज के बारे में चल रही है न्यूज की वो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर बहुत जल्दी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटीसी एक दिग्गज कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोल इंडिया, क्योंकि गर्मियों का माहौल है देश में, हर जगह गर्मी की वजह से कूलिंग की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, तो उसकी वजह से कोल इंडिया के शेयर बढ़ेंगे। ऐसे तमाम शेयर्स हैं, कमेंट करके बताइएगा, हम आपके साथ शेयर करना शुरू करते हैं बस बिना किसी देरी के। चलिए अब
कल क्या होगा, यानी कि सोमवार अगले दिन, जो कि है हमारा 6 में, वहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और ट्रेड सेटअप, उसके लिए कल वीडियो आ रही है। तो तब तक अपना ध्यान रखें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है लाइक, और अपने कमेंट्स देने में हिचकिचाएं ना। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।